उन्होंने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना, जबकि सबने वोट सरदार पटेल को दिया। सबको पता है, सारे इतिहासकार जानते हैं, यह बात कई बार की जा चुकी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर हो चुकी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने बोला ठीक है, अब इतना कमजोर हो गए, हम छोड़ के जा रहे हैं। उधर सुभाष चंद्र बोस काफी अटैक करा चुके थे इंडिया में। तो जब ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है हम जाते हैं छोड़ करके, एक अंतरिम सरकार बना लो, अंतरिम सरकार में सबने वोट दे दिया। किसको? वहां से पंडित नेहरू भी थे, पटेल भी थे, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान, सब थे। लेकिन वोट किसके फेवर में गया? वोट गया सरदार पटेल के फेवर में। प्रांतीय 15 प्रांतीय कमेटी थी, सबने मिलकर के वोट दिया, फिर भी मना कर दिया गांधी ने सरदार पटेल को, तुम पीछे हो जाओ, नेहरू को प्रधानमंत्री बना देते हैं आगे चल के, क्योंकि प्रधानमंत्री वही बनता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, उसी ने प्रधानमंत्री बनना था, यह तय हो चुका था। उन्होंने नेहरू को बना दिया। लोगों ने पूछा गांधी आपने नेहरू को क्यों बनाया? बोले नेहरू नाराज ना हो जाए, अगर नेहरू नाराज हो गया तो कांग्रेस तोड़ देगा, कांग्रेस टूट गई तो अंग्रेज फिर से हमें कंट्रोल ना कर ले, कोई दिक्कत ना आ जाए। और नेहरू वैसे भी नंबर 1 की पोजीशन पर रहना चाहता है, नेहरू अंग्रेजी जानता है, नेहरू विदेश में बात कर सकता है, नेहरू ये नेहरू वो नेहरू ये। उस चक्कर में उन्होंने नेहरू को फिर से आगे लिया। जनता के खिलाफ जाकर के सरदार पटेल को आगे बढ़ाने की जगह, वो जानते थे सरदार पटेल मेरी सारी बात मान जाते हैं, उनको साइड किया। नेहरू का एक अपना स्टाइल है, वो बढ़िया सफारी सूट में आते, हाथ में पाइप लेके, गुलाब का फूल टांग के, अंग्रेजी में बात करते हुए अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशन करते थे। तो गांधी ने कहा देखो इंटरनेशनल अफेयर ये संभाल लेंगे, कोई बात नहीं सरदार पटेल, भारत में तुम संभाल लेना। तो विरोध के बावजूद पंडित नेहरू को कांग्रेस में आगे बढ़ा देना, विरोध के बावजूद नेहरू को फाइनल कर देना, इसलिए कि कहीं कांग्रेस ना टूट जाए, ये गांधी की मजबूरी थी। ये गांधी के लिए मजबूरी था या जरूरी था, वो निर्णय आप लेंगे, क्योंकि गांधी के लिए हमेशा एक पर्पस था, एक कॉज था, जिससे वो जस्टिफाई करते थे उसको। गांधी वैसे बहुत मजबूत आदमी थे, जो इतनी मार खाता क्यों खाता है? अच्छा आप समझो, पीछे 20 करोड़ लोग आपके फेवर में, उसके बावजूद भी गांधी मार खाने को तैयार है, इसका मतलब टॉलरेंस थी उनमें, उन्हें बहुत अच्छे गुण थे। पर इन बातों के कारण कई बार गांधी का ब्रांड देश में इवॉल्व नहीं हुआ। गांधी आज भी हमारे देश के युवाओं के बीच में एक बड़ी इंस्पिरेशन नहीं है। नौवीं कई बार बोला है कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको आईबीसी बनना तो भी आईबीसी बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो आईबीसी की हो रही है, वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे। तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर आईबीसी जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग, उसमें मैं भी रहूंगा। मैं हर बैच में नहीं होऊंगा, आप वैसे पता कर लेना अगर आप आईबीसी बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, मैं उसी में आऊंगा। विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, तो आप उसमें आओगे तो मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। आप हेड ऑफिस में आकर के देखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सैकड़ों लोग हमारे साथ में काम करते हैं, आकर के देखोगे आप आईबीसी बनने के बाद। आप हमारे साथ डायरेक्ट बनना हो, बोर्ड लाइन नंबर फोन करके बन सकते हो, या देश में किसी भी फ्रेंचाइजी के पास जाकर के बन सकते हो।